हेलो फ्रेंड्स, मैं लिखराज आप सभी का वेलकम करना चाहता हूं। आज हम यहाँ पर जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका डेमो देखेंगे कि किस तरीके से आप ऑर्डर यहाँ पर डाल सकते हैं, किस तरीके से आप वॉलेट बैलेंस ले सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आज यहाँ पर वो प्रोसेस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा जो vivamart.com का जो वेबसाइट है वो आपको लॉगिन करना है गूगल के अंदर। लॉगिन करने के बाद में आपको देखना है कि यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा, देखिएगा राइट साइड में जो लॉगिन का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर की आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ये लॉगिन आईडी जो है यहाँ पर, तो लॉगिन आईडी आपको याद रहेगा, आपका जो यूनिक आईडी है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी वो डालना है। उसके बाद में जो भी उस आईडी का पासवर्ड है वो पासवर्ड डालना है। तो लॉगिन आईडी डालने के बाद, पासवर्ड डालने के बाद में आपको साइन इन पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो उसके बाद में आपका जो आईडी है वो लॉगिन हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डैशबोर्ड है आपको यहाँ पर दिख रहा है, किस तरीके से इसमें आप यहाँ पर अपना सारा जो बिजनेस वगैरह सारा चीज़ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज यहाँ पर हमारे पास में काफ़ी सारे ऑप्शन है इसके अंदर, लेकिन सारे ऑप्शन हम नहीं देखेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वही हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो भी आप वॉलेट बैलेंस लेंगे तो वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ये रुपीज़ का जो साइन है यहाँ पर आपको वॉलेट बैलेंस दिखेगा और यहाँ से आप डायरेक्टली शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। जो यहाँ पर देखिए कर्सर देखिए राइट साइड पे यहाँ पर, और यहाँ पर 3 डॉट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, आपका शॉपिंग आ जाएगा, उसके बाद में साइन आउट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप सारा का सारा अपना अकाउंट डिटेल वगैरह सारा चीज़ चेक कर सकते हैं इसके ऊपर जाने के बाद में। अभी दोस्तों हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट हमारा है आज का टॉपिक जो है कि आपको जो ई पॉकेट के अंदर या जो वॉलेट बैलेंस का रिक्वेस्ट कैसे करना है। मतलब अगर आपने कंपनी के अकाउंट में पेमेंट डाला हुआ है, ट्रांसफर किया हुआ है, तो उसमें आपको वॉलेट बैलेंस कैसे लेना है, वॉलेट बैलेंस का रिक्वेस्ट कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ई पॉकेट का जो ऑप्शन दिखेगा सेकंड नंबर का अकाउंट के बाद में, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पर ई पॉकेट दिखेगा, ई बैलेंस रिक्वेस्ट दिखेगा और ई बैलेंस रिक्वेस्ट लिस्ट दिखेगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ई बैलेंस रिक्वेस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो करंट बैलेंस है देखिएगा, यहाँ पर जो करंट बैलेंस वो 0 दिखाएगा क्योंकि आपके अकाउंट में अभी वॉलेट बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट बैलेंस 0 है। अब आपको जितना भी अमाउंट आपने कंपनी के अकाउंट में भरा है तो उसका वॉलेट रिक्वेस्ट आपको अगर करना है तो यहाँ पर आपको वो अमाउंट आपको पे करना रहेगा। अभी मैं फॉर एग्जांपल ये हमारा डमी आईडी, तो यहाँ पर मैं 60 रुपीज़ का वॉलेट बैलेंस के लिए रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर कैसे हम वॉलेट बैलेंस का रिक्वेस्ट करते हैं। इस 60 रुपीज़ मैंने यहाँ पर इसके अंदर मेंशन किया अमाउंट जितने भी वॉलेट बैलेंस लेना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि पेमेंट मोड क्या है। पेमेंट मोड में आप कैश डिपॉजिट, अगर आपने कंपनी के अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया तो कैश डिपॉजिट का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, चेक का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, डीडी किया तो डीडी, एनएफटी किया तो एनएफटी। अभी एनएफटी के अंदर और भी ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं आता तब तक आपको एनएफटी सिलेक्ट करना है, जिसमें एनएफटी मतलब आपको सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड आ जाएगा, चाहे आपने गूगल पे से किया हो, फोन पे से किया हो, जो भी स्कैन कोड है उसके माध्यम से आप यहाँ पर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम पेमेंट का मोड एनएफटी। जैसे हमने यहाँ पर एनएफटी सिलेक्ट किया, डेट पूछेगा कि कौन सी डेट को आपने पेमेंट डिपॉजिट किया है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल आज का डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। 26 दिसंबर को हमने यहाँ पर आज पेमेंट डिपॉजिट किया है कंपनी के अकाउंट में और उसका हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर डेट होने के बाद में यहाँ पर कंपनी के जो अकाउंट है उन अकाउंट का डिटेल और नाम दिखाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भी अकाउंट में आपने पेमेंट ट्रांसफर किया है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अभी अपना जो स्कैन कोड का पेमेंट आता है वो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आता है, तो मैंने यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में जो उसका यूटीआर नंबर है या ट्रांजैक्शन नंबर है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। जो भी आपको दिमाग में डालना है, अगर मान लीजिए 10,000 आपने अमाउंट ट्रांसफर किया है तो जो भी उसका डिटेल है, कैश डिपॉजिट है, डेट है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल में नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, और नंबर डालने के बाद में मुझे एक बार फिर से चेक कर लेना है कितने अमाउंट का वॉलेट रिक्वेस्ट करना है, वो यहाँ पर आ जाएगा। पेमेंट मोड यहाँ पर आ जाएगा। फिर डिपॉजिट का जो डेट है वो डेट यहाँ पर आ जाएगा कि कौन सी डेट को आपने पेमेंट डिपॉजिट किया था। उसके बाद में कंपनी के कौन से अकाउंट में आपने किया था, तो वो अकाउंट डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पर वो डिटेल्स करके पूरा कंपनी का जो अकाउंट डिटेल है, कौन सा ब्रांच है, कौन सा आईएफएससी कोड है, वो सारा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इतना हुआ यहाँ पर। फिर हमारा जो बैंक डिटेल, तो ट्रांजेक्शन डिटेल्स है वो यहाँ पर आती है, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे, इसके अंदर मेंशन कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आता है सबमिट का ऑप्शन। अगर आपको कुछ रिसेट करना है तो वापस से आप यहाँ पर रिसेट कर सकते हैं। अगर आपका सारा डिटेल्स ओके हैं
तो आप यहाँ पर अपना सबमिट का बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, वो भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, सबमिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो हमारा जो ई वॉलेट बैलेंस का जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। रिक्वेस्ट डेट यहाँ पर दिख रही है, आपको अमाउंट दिख रहा है, पेड बाय दिख रहा है, डिपॉजिट डेट दिख रही है, यहाँ पर अकाउंट दिख रहा है, कौन से अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया था, ट्रांजेक्शन डिटेल्स दिख रहा है। अगर कैश स्लिप वगैरह है तो यहाँ पर आ जाएगा, वेरीफाइड बाय आएगा, वेरीफाइड डेट आएगा और स्टेटस आएगा। देखिएगा यहाँ पर अभी आपको पेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब कि अभी आपका जो वॉलेट रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं हुई है एडमिन के थ्रू, तो यहाँ पर आपको पेंडिंग का ऑप्शन अभी दिख रहा है। जब यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको पेंडिंग स्टेटस शो नहीं होगा और आपका वॉलेट बैलेंस भी यहाँ पर जो 0 है वो यहाँ पर एड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ तक था कि हमें कैसे वॉलेट बैलेंस का रिक्वेस्ट डालना है, ये वो हमने यहाँ पर सीखा है। तो इस तरीके से हमें वॉलेट बैलेंस का रिक्वेस्ट डालना है। अब हमें अगर यहाँ पर हमने जो रिक्वेस्ट सेंड की और वॉलेट बैलेंस उसको मिला है नहीं मिला है, पेंडिंग है क्या, उसका स्टेटस देखने के लिए हमें यहाँ पर ई बैलेंस रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है 3rd नंबर का, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर पेंडिंग का स्टेटस दिखा रहा है। जैसे ये एडमिन के द्वारा जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी वॉलेट बैलेंस की, तो यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। 3rd नंबर का जो ऑप्शन है हमारा ई बैलेंस रिक्वेस्ट का, यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे कि हमारी रिक्वेस्ट का क्या स्टेटस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिन के द्वारा जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो एक्सेप्टेड करके ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्टेड कर ली गई है हमारी बैलेंस की रिक्वेस्ट और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 60 रुपीज का हमने रिक्वेस्ट डाला था, तो 60 रुपीज का यहाँ पर वॉलेट बैलेंस आ चुका है यहाँ पर। तो ये डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कि हमारी जो वॉलेट रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो चुकी है यहाँ पे। अभी हम वापस से ई पॉकेट मास्टर में जाएंगे। ई पॉकेट मास्टर में जाने के बाद में ई पॉकेट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा ट्रांजेक्शन आईडी है, डेट है और डिटेल करके हमारा 60 रुपीज जो है डिपॉजिट हो चुका है। यहाँ पर हमारा सारा जितनी बार भी हम वॉलेट बैलेंस देंगे तो उसका डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आपने देखा कि हमने किस तरीके से वॉलेट बैलेंस का रिक्वेस्ट डाला, रिक्वेस्ट डालने के बाद में किस तरीके से एडमिन ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद में वॉलेट बैलेंस कैसे आपके अकाउंट में दिख रहा है, सारा का सारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन हमने देख लिया। उसके बाद में भी आप अगर यहाँ पर वॉलेट बैलेंस ऐड करना चाहते हैं तो सेम हमारा वही प्रोसेस रहेगा। ये बैलेंस रिक्वेस्ट में जाना है आपको, फिर अपना डिटेल फिल करना है और सेम टू सेम प्रोसेस करके आप वॉलेट बैलेंस ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पर ऑर्डर कैसे करना है वो देखेंगे। तो आप ऑर्डर मास्टर के अंदर जैसे ही आप माय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे कि कितने कितने ऑर्डर आपने डाले हुए हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो माय ऑर्डर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आप अपना खुद का सेल्फ रिपर्चेस कर सकते हैं, मतलब कि जो आपकी खुद की आईडी अगर उसके ऊपर आपको ऑर्डर डालना है तो आप यहाँ से सेल्फ रिपर्चेस वाले ऑप्शन पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे कि ऑर्डर कैसे डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फ्रेंचाइजी सिलेक्ट करना है, तो विवा मार्ट का जो HO पुणे MH वाला जो फ्रेंचाइजी है वही सिलेक्ट करना है। जब तक कि नया अपडेशन नहीं आ जाता तब तक आपको इसी में ही ऑर्डर प्लेस करना रहेगा। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट ग्रुप। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, ब्रांड वाइज आप यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे अभी ओरिटा के अंदर हमारा चारकोल सोप का ऑर्डर प्लेस करना है, तो यहाँ पर हमें प्लेस कर सकता हूँ ब्रांड वाइज भी। अगर ऑल रखेंगे तो सारे ऑल भी यहाँ पर प्रोडक्ट दिख जाएंगे, आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी करना है, शॉर्ट में करना है, तो आप यहाँ पर ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी चारकोल सोप जो है वो ओरिटा ब्रांड के अंदर आता है। अभी यहाँ पर से भी मैं चारकोल सोप सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर जो लिस्ट यहाँ पर दिख रही है इसके ऊपर भी क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम पे जाऊंगा तो ये चारकोल सोप यहाँ पर है, मैं इसको यहाँ पर एड ऑन करूंगा इसके अंदर। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी का जो कॉलम आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिखेगा आपको, वो चेक बॉक्स के अंदर मैं एक क्वांटिटी डालूंगा। एक क्वांटिटी प्लेस करने के बाद में यहाँ पर नीचे क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक होगा तो इसका जो कलर है बैकग्राउंड का वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क कलर आपको दिख रहा है। ये होने के बाद में आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना है, मतलब टोटल डीपी कितना है, टोटल डीपी आपको यहाँ पे दिखेगा और टोटल पीवी कितना आपको मिल रहा है इसके ऊपर ये यहाँ पर दिखेगा। तो टोटल यहाँ पर 15 पीवी आपको मिलने वाला है इस चारकोल सोप के ऊपर। ये हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर प्लेस द ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। जैसे प्लेस द ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आ जाता है, इसके अंदर जो भी आपने आईडी में प्लेस किया उसके ऊपर आ जाएगा आपको। फिर यहाँ पे हमारा जो फ्रेंचाइजी उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक बार और चेक करने के लिए दिया जाता है कि किस तरीके से आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो रहा है। तो आप यहाँ पर MRP, प्राइस, डिस्काउंट कितना मिला आपको, टोटल पीवी कितना मिल रहा है वो यहाँ पर शो होता है। उसके बाद में आपको पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट शॉपिंग कार्ट में जाकर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका और प्रोडक्ट एड ऑन करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपका परचेस का जो बैलेंस है, वॉलेट बैलेंस, वो भी शो करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपका बैलेंस कम है तो आप कम प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा बैलेंस है तो ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर नया प्रोडक्ट और भी ऐड करना है आपकी शॉपिंग की कार्ट में तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पे नाउ के ऊपर। तो जैसे ये ई पॉकेट है वहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर आपके पास बैलेंस रहेगा तो आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पे भी शो होता है।
अभी ये कार्ट के अंदर एक दिखा रहा है, मतलब हमने एक क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करी हुई है। अब यहाँ से हम करते हैं पे नाउ। जैसे पे नाउ करेंगे तो इस तरीके का आपको ऑर्डर का स्टेटस आएगा। ये आपका ऑर्डर नंबर यहाँ पर जनरेट हो चुका है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे आपके पास में। ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको यहाँ पर आएगा थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। तो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है और आपके उससे आपके जो वॉलेट है वहां से डिडक्ट हो चुका है। अब जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपका यहाँ पे जो इनवाइस है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ से आपका इनवाइस चेक कर सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं आप डायरेक्टली। देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल जो है दिया गया है आपकी इनवाइस का। ये आप बाद में इसका रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इनवाइस का ऑप्शन। उसके बाद में अगर कंटिन्यू आपको शॉपिंग करना है तो कंटिन्यू शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो आपका ऑर्डर वो प्लेस हो चुका है, यहाँ से कंटिन्यू शॉपिंग कर सकते हैं। अभी मुझे वापस से फिर ऑर्डर के अंदर जाना है। माय अकाउंट में जाऊंगा मैं। माय अकाउंट में जाने के बाद में ऑर्डर मास्टर में माय ऑर्डर। अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है। यहाँ पे दिखेगा आपको माय ऑर्डर के अंदर। आप यहाँ से जो करंट मंथ है उसका देख सकते हैं, लास्ट मंथ का देख सकते हैं, 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का। जितने भी ऑर्डर आपने प्लेस किए हैं सेल्फ रिपर्चेज के, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर डिटेल आपको आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, ये ऑर्डर नंबर से भी आप यहाँ पर डाल के सर्च कर सकते हो और शो पे क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा आपको। अभी आपको दोस्तों क्या करना है, आपने वॉलेट बैलेंस ले लिया, वॉलेट बैलेंस आपके इसमें दिख गया। उसके बाद में आपने ऑर्डर सेल्फ रिपर्चेस में जाके आपका खुद की आईडी के ऊपर परचेसिंग किया, परचेसिंग भी हो गया, आपको इनवॉइस भी दिख गया है। आप यहाँ से जो है वो ऑर्डर भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में अभी यहाँ पर एक और आपको काम करना बाकी है जिसको हम एक्टिवेशन बोल सकते हैं। तो अभी हमने क्या करा है कि एक्टिवेशन आपको खुद को ही दे दिया है। डिस्ट्रीब्यूटर अपना खुद ही यहाँ पर एक्टिवेशन कर सकता है। तो यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपका ऑर्डर तो प्लेस हो गया है, आपको इनवॉइस भी दिख गई है, लेकिन जब तक कि आप यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं ये आई एग्री वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर, जब तक कि आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका पीवी काउंट नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको आई एग्री जो है उसके ऊपर क्लिक करना ही है और क्लिक करने के बाद में उसको सबमिट कर देना है, नहीं तो आपका पीवी आपके बिजनेस में काउंट नहीं होगा। तो जब तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक आप आई एग्री जो बटन है यहाँ पर जब तक क्लिक नहीं करते हैं तब तक कि आपका जो है पीवी काउंट नहीं होगा। तो बिल्कुल जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स है उनको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि ऑर्डर भी डालने के बाद में भी आपका इनवॉइस तो दिख जाएगा, लेकिन जब तक आप आई एग्री वाला जो बटन है हमारा जो ऑप्शन है इस पे तब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक कि आपका पीवी काउंट नहीं होगा। तो बिल्कुल ध्यान से ये आपको देखना है और करवाना भी है अपने सभी टीम मेंबर से। तो अभी मैं यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये डिटेल आ जाएगी। उसके बाद में एक बार फिर से मैं आई एग्री करूंगा। यहाँ पर योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म्ड, मतलब कि जब तक कि हम यहाँ पर इसको क्लिक नहीं करेंगे ये नहीं दिखेगा, तो ये ग्रीन में यहाँ पर आना जरूरी है। अभी आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो गया है पूरा और आपका जो ऑर्डर प्लेस हो चुका है यहाँ पर। तो ये था हमारा कि ऑर्डर कैसे डालना है, कैसे प्लेस करना है और कैसे आपका यहाँ पर एक्टिवेशन करना है। तो ये माय ऑर्डर में जाकर हमने हमारा सेल्फ रिपर्चेस किया है। अभी यहाँ पर आपके माय टीम के जो ऑर्डर्स है, आपके टीम के जितने भी ऑर्डर्स है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और हमारा 3rd नंबर का जो ऑप्शन है तो उसमें ऑर्डर फॉर अदर्स। अभी क्या होता है यहाँ पर कि आप अपने टीम मेंबर का भी यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, मतलब कि आपके डाउनलाइन टीम का आप ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। माय ऑर्डर के अंदर आप सेल्फ का आपका खुद का ऑर्डर डाल रहे थे और 3rd नंबर का जो ऑप्शन है ऑर्डर फॉर अदर्स, यहाँ पर आप अपना डाउनलाइन का आप यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं प्लेस। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर आपको जैसे आई एग्री का जो ऑप्शन में हमने क्लिक किया था वो ऑप्शन पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऑर्डर तो यहाँ से प्लेस कर लेंगे, आपका वॉलेट बैलेंस भी यूज हो जाएगा आपके डाउनलाइन टीम के लिए, लेकिन जो आई एग्री वाला जो ऑप्शन है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को जिसका ऑर्डर आपने प्लेस किया है यहाँ पर उसको अपनी आईडी ओपन करना है और वहां जाकर जैसे आई एग्री करेगा उसके बाद में ही उसका पीवी उसको काउंट होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपको एक बार फिर से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आपने ऑर्डर फॉर अदर्स किया, मतलब आपके डाउनलाइन के में किसी का आपने एक्टिवेशन किया है, ऑर्डर डाला है, तो ऑर्डर डालने के बाद में आप सबमिट कर देंगे, आपका वॉलेट बैलेंस भी यूज हो जाएगा। लेकिन जब तक उसका पीवी काउंट नहीं होगा, जब तक कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर का आपने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया है वो खुद अपने आईडी में ओपन करेगा और आई एग्री पे क्लिक करेगा, उसके बाद में ही उसका पीवी काउंट यहाँ पर होगा। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये यूजर आईडी यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एक आपको यूजर आईडी यहाँ पर प्लेस करना है, मतलब जिस भी आपके डाउनलाइन मेंबर की आईडी आप यहाँ पर डालेंगे उसका आईडी यहाँ पर आपको प्लेस करना रहेगा, डालना रहेगा। उसके बाद में आप उसका यहाँ से जो है उसका ऑर्डर डाल सकते हैं। तो देखते हैं आगे कैसे आप अपनी टीम में
मेंबर का, अपने डाउनलाइन का आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप ऑर्डर पर अदर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें आईडी नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ आप अपनी डाउनलाइन टीम का ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पैरेलल टीम या अदर टीम का आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो देखिए हम यहाँ पर आईडी प्लेस करते हैं। आईडी डालने के बाद में यहाँ पर आप उसका ऑर्डर डाल सकते हैं। उसके बाद में ये आईडी नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में आपको गेट इट, देखिए राइट साइड में जो गेट इट का ब्लू कलर का चेक बॉक्स है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपका डिटेल पूरा यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद में आप यहाँ पे परचेस शॉपिंग करना है। जैसे ही परचेस शॉपिंग करेंगे आपको वही वाला पेज ओपन हो जाएगा जैसे कि आपने खुद का सेल्फ रिपर्चेस किया था। यहाँ पे आपको वीवामार्ट का फ्रेंचाइजी जो हेड ऑफिस का है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर अगेन वही प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, कौन सा प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर डालना है, वो ऑर्डर प्रोडक्ट का डिटेल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये जैसे ओरिटा है, अभी मैं यहाँ पर इसको ऑप्शन करता हूँ। जैसे मुझे टूथपेस्ट डालना है तो टूथपेस्ट का मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अभी सिलेक्ट करने के बाद में ये यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसा हमने सेल्फ रिपर्चेस किया था सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा इसका भी। अगर आपको कुछ और भी शॉपिंग में ऐड करना है, कुछ प्रोडक्ट ऐड करना है तो एडिट शॉपिंग कार्ट आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर क्वांटिटी के अंदर मैंने फिर से 1 किया है तो चेक बॉक्स पे साइड में क्लिक किया है तो ये पूरा डार्क हो गया। इसका मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट वो सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर डीपी जो है 81 दिखा रहा है आपको यहाँ पर टोटल। उसके बाद में आपको टोटल जो पीवी मिल रहा है वो 25 पीवी मिल रहा है, इस पर 25 पीवी। उसके बाद में आप यहाँ प्लेस द ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर जैसे आपका डिटेल खुल जाएगा पूरा और यहाँ पर एक बार आपको रिव्यू करने के लिए भी मिलता है। अगर कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी जिससे कि मैंने बैलेंस जो था 60 रुपीज़ था लेकिन वो ख़त्म कर चुका हूँ तो पुराने वाले ऑर्डर में, तो अभी यहाँ पर 0 दिखा रहा है। अभी जैसे यहाँ पे आपको डिटेल पूरा आ जाता है, फिर यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना है। अभी चूंकि इसमें वॉलेट बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर ये 0 दिखाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पर मैं ऐड अ पॉकेट बैलेंस, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेगा, आपको जो है वो 0 दिखा रहा है यहाँ पर, तो फिर बाद में अपने को जो वॉलेट बैलेंस ऐड करना रहेगा तो ये जो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले ऑर्डर प्लेस किया था उसी टाइप से यहाँ पर ऑर्डर प्लेस होता है। तो ये इस तरीके से आप अपना अदर टीम का या अपनी जो डाउनलाइन टीम का है वो आप यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जैसा भी बताया था, आप भले ही ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं आपकी डाउनलाइन टीम का, लेकिन जो आई एग्रीड वाला जो बटन है, जो जिस बटन पर आपको क्लिक करना है वो आपके डाउनलाइन जिसका आईडी का आप परचेसिंग कर रहे हैं उसकी आईडी ओपन करवाना है। ओपन करने के बाद में वहां पर जाकर ही आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, तब जाकर आपका पीवी काउंट होगा। अदरवाइज आपका पीवी काउंट नहीं होगा और आपका एक्टिवेशन भी नहीं होगा। जिस दिन आप उसका पीवी आई एग्री पे क्लिक करेंगे तब जाकर आप उसका पीवी का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। तो ये हमने आपको दिखा दिया पूरा कि ऑर्डर कैसे डालना है, आपका खुद का ऑर्डर कैसे प्लेस होगा, आपकी टीम का कैसे होगा, ये दोनों भी ऑप्शन हमने यहाँ पर देख चुके हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको जैसे जो हमारा वीडीसी है या मिनी वीडीसी है उसको कैसे सिलेक्ट करना है तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। हम लोग यहाँ पर ऑर्डर मास्टर के अंदर माय ऑर्डर में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में फिर से सेल्फ परचेस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रोडक्ट ही रखना है। यहाँ पर मैं अभी कर देता हूँ विवा किसान, ठीक है, क्योंकि मुझे एग्रीकल्चर का जो मिनी वीडीसी है उसको सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही विवा किसान किया यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। अभी आपको पता है कि जो हमारा मिनी वीडीसी है उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट आता है, उसमें जो किसान ग्रोथ है वो 20 आता है, किसान किंग है वो 20 आता है और जो डेवलपर है वो 14 आता है। ये हमारा मिनी वीडीसी का रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले मुझे किसान ग्रोथ जो है 20 वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसान ग्रोथ आपको दिखेगा, जैसे आप यहाँ पर ग्रोथ को सिलेक्ट करना है या किसान ग्रोथ को सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो किसान ग्रोथ के यहाँ पे सभी पैकेज दिख जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा क्वांटिटी दिखा हुआ है, ये क्वांटिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 20 क्वांटिटी, इधर 32 है, इधर 1 है, फिर इधर 2 है। तो ये क्वांटिटी आपको सिलेक्ट करना है। अभी चूंकि अपना मिनी वीडीसी का मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ उसके अंदर किसान ग्रोथ कितना आता है 20 आता है। ये 20 क्वांटिटी ऑलरेडी ये बंच बना हुआ है। तो यहाँ पर चेक बॉक्स में जाके मुझे 1 करना है, यहाँ पर 20 सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि 20 क्वांटिटी का ऑलरेडी ये बंच यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर 1 क्वांटिटी सिलेक्ट करना है। तो मतलब ये किसान ग्रोथ मिनी वीडीसी के अंदर 20 आपको आ गया है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं किसान किंग। तो यहाँ पर ये होने के बाद में किसान किंग के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं किसान किंग का यहाँ पर ऑप्शन है। तो किसान किंग हमें कितना आता है 20 आता है। अगेन यहाँ पे किसान किंग देखेंगे 30 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, बाकी के भी सिंगल भी दिख रहा है। तो अभी हमें किसान किंग का 20 का जो क्वांटिटी है वो सिलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और 1 सिलेक्ट करना है। जैसे 1 करेंगे मतलब ये 20 पैकेट का हमारा जो मिनी वीडीसी वो सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पर। अब इसके अंदर नेक्स्ट चलते डेवलपर।
डेवलपर हमारा 14 रहता है। अभी हम यहाँ पर देखिएगा डेवलपर में ये 14 यहाँ पर दिया गया है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम डेवलपर के ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको सारा जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। अभी यहाँ पर डेवलपर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, 14 आ रहा है और बाकी की भी डिटेल आ रही है। तो अभी हमें अगेन जो मिनी वीडीसी में 14 डेवलपर रहता है तो उसका 1 क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 अलग अलग हमारे मिनी वीडीसी के प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं। अभी हम जैसे इसको प्लेस ऑर्डर करेंगे या कुछ आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमें हमारा जो मिनी वीडीसी पूरा दिखाई देगा। अभी मैं स्क्रॉल करता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल हमारा 35,000 का यहाँ पर हो चुका है और 15,000 पीवी यहाँ पर आ चुका है। तो ये हमारा जो मिनी वीडीसी है उसका ऑर्डर यहाँ पर हम प्लेस कर रहे हैं। उसमें आपको पता है विवा किसान के 20 क्वांटिटी आती है, डेवलपर का 14 आता है, देन विवा किसान किंग का 20 आता है। तो ये हमारा मिनी वीडीसी का ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं। इसी टाइप से आप और भी हमारे जो पैकेज रहेंगे, ऑफर रहेंगे, उनका क्लब करके आपको ऑर्डर प्लेस करना रहेगा। टोटल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर कुछ कंफ्यूजन आता है तो आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है, कस्टमर केयर नंबर है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं जैसे ही इसको पे नाउ पे क्लिक करूंगा, पे नाउ अभी चूंकि इसमें वॉलेट बैलेंस 0 इसलिए आगे प्लेस नहीं होगा। तो जैसे हमने प्रीवियस में जो ऑर्डर प्लेस किया था शॉप का, सेम टू सेम वैसे ही आगे प्लेस होके आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर हमारा जो है जो पैकेज है या मिनी वीडीसी या वीडीसी है वो वैसे आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही आपको एक्यू लाइफ का भी देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर ऑर्डर मास्टर हमने आज पूरा का पूरा समझा हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर लॉगिन करना है, किस तरीके से उसको वॉलेट बैलेंस लेना है, किस तरीके से वॉलेट बैलेंस आने के बाद में उसका ऑर्डर सेल्फ रिपर्चेस के लिए मारना है। उसके बाद में अगर आपको अपने टीम के डाउनलाइन का अगर परचेसिंग करना है तो वो कैसे ऑर्डर प्लेस करना है वो हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद में अगर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, सेल्फ का भी किया है या आपकी डाउनलाइन टीम का किया है, तो आपको उसमें आई एग्रीड पे क्लिक करना है। उसके बाद ही आपका पीवी यहाँ पर ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आपने अपनी डाउनलाइन टीम का ऑर्डर प्लेस किया है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो आई एग्रीड का ऑप्शन है वो आपके पास नहीं आएगा, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिस आईडी का आपने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया है उसके पास में आएगा। तो उसको अपना आईडी ओपन करके फिर से वहाँ आई एग्रीड करेंगे, उसके बाद में ही आपको और उसको पीवी काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अभी हम ज़्यादा नहीं समझेंगे इसके अंदर क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी उसी का डेमो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। आगे और पूरा एक सेशन लेंगे जिसके अंदर सारे ऑप्शन भी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो तब तक के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय युवा मार्ट।